हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृति। तो आज हम देखेंगे लाइव प्रोसेस का पार्ट 2। तो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का देख लेते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O CO2 into complex organic food material glucose in the presence of chlorophyll and sunlight। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? जो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और वाटर बनता है। तो जिससे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ओके, अब ये देख लेते हैं इवेंट क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है और शोषण करता है क्लोरोफिल के द्वारा। जो ग्रीन कलर के पत्तियां होती हैं ग्रीन लीव्स में, उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिससे वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा क्या होता है? कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमको किससे रोशनी मिल रही है? लाइट, सनलाइट से मिल रही है ना, तो वो किस में बदल देता है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H एंड O। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दो उसमें बट जाता है, H एंड O में। H मतलब हाइड्रोजन में एंड O मतलब ऑक्सीजन में। उसी प्रकार से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ओके, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 10th वाले बच्चों के लिए, ये तो नेसेसरी है, ये 10th में बोर्ड में आता ही आता है। तो ये फार्मूला आप रट लीजिए। क्या है केमिकल फार्मूला इसका? 6CO2 प्लस 6H2O प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो बनता क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। तो इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O क्या होता है? वाटर, दोनों जब मिलते हैं तो क्लोरोफिल और किसके उसमें प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनता है ग्लूकोज और मिलता है ऑक्सीजन। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिल फाउंड इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है व्हिच एब्जॉर्ब, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ऑर्गेनिल है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। आपने 9th में प्लांट सेल पढ़ा ही होगा, प्लांट सेल के बारे में। तो यही क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है जिससे कि जो लीव्स होती है वो ग्रीन भी होती है। अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। आप इसको डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब देखते हैं। तो देखिए ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। ये सूरजमुखी का फूल हो गया, ठीक है। या ये यहाँ पर सूर्य भगवान है, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से इसकी येलो येलो पत्तियाँ हैं ना, यहाँ से क्या? इसको कार्बन डाइऑक्साइड से, यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट्स मिला इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर है, ये क्या है? रूट्स है। यहाँ पे क्या होगी? सॉइल होगा, ठीक है। और क्या है? ऑक्सीजन मिलेगा, ये ऑक्सीजन निकालेगा। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। इसको आप अच्छे से इसको
स्केचिंग कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छा, और तैयार कर लीजिएगा। 10th के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।